फ़लस्तीनी मुसलमान भाइयों और बहनों के साथ जो इस वक्त इसराइल के जुल्म और बर्बरियत का शिकार हैं। और जिस तरह आपके इल्म में है कि कल भी एक हॉस्पिटल के ऊपर बमबारी की गई और उसमें सैकड़ों फ़लस्तीनी जो हॉस्पिटल में एडमिट थे वो तमाम शहीद हुए हैं। इसकी पूरी दुनिया मज़म्मत कर रही है, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि ये मज़म्मत काफ़ी नहीं है। अमली तौर पर इक़दामात उठाने की ज़रूरत है ताकि इसराइल की दहशतगर्दी को ख़त्म किया जा सके। क्राइम सीन जो है वो साफ़ कर दिया जाए, वहाँ से शहादतें सबूत मिटा दिए जाएँ, तो उन केसेस को सुलझाना बहुत मुश्किल हो जाता है। हमारे इस 18 अक्टूबर के वाक़े को और 27 दिसंबर के वाक़े को, हम दोनों को कनेक्ट करते हैं। हम समझते हैं कि एक ही जहन, एक ही सोच, एक ही ग्रोह, एक ही ग्रुप इन दहशतगर्दी के दोनों वाक़यात में मुलविस है। तो इन दोनों वाक़यात की जो शहादतें थीं उस वक्त की हुकूमत ने मिटाने की पूरी कोशिश की और उसमें कामयाब हुए। 18 अक्टूबर की FIR पीपल्स पार्टी की जानिब से नहीं काटी गई, बल्कि उस वक्त जो पीपल्स पार्टी मुखालिफ हुकूमत सूबे में थी उन्होंने अपनी मुद्दत में वो FIR करवाई। और पीपल्स पार्टी जिसके 250 के करीब कारकुन शहीद हुए थे, उनको अपने कारकुनों की FIR कटवाने के लिए अदालतों में जाना पड़ा। और जब एक अदालत ने फैसला दिया कि पीपल्स पार्टी FIR कटवा सकती है, तो फिर उस वक्त की हुकूमत उस फैसले के ख़िलाफ़ अपील में चली गई। तो FIR कटवाने में कई महीने लग गए और उस दौरान में फिर ये 27 दिसंबर का वाक़या हुआ। लेकिन एक चीज़ ज़हन में रखना ज़रूरी है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जब हुकूमत में आई तो हमने इन वाक़यात की तहकीकात के लिए बैनुल-अक़वामी इदारों को शामिल किया, यूनाइटेड नेशन से तहकीकात करवाईं और पाकिस्तानी जो इदारे थे उनसे भी तहकीकात करवाईं। उन तहकीकात जो मुख्तलिफ़ इदारों ने की उसमें बहुत सारी कड़ियाँ आपको जुड़ती हुई नज़र आती हैं। उसमें बहुत सारे लोग गिरफ़्तार हुए। कुछ लोग जिनके नाम आए वो बाद में ड्रोन अटैक्स में मुख्तलिफ़ वाक़यात में मारे गए। जो लोग गिरफ़्तार हुए उसको कुछ अर्सा कबल उनको पाकिस्तानी अदालतों ने रिहा कर दिया है और हमने उनकी रिहाई के ख़िलाफ़ अपीलें भी की हुई हैं। अब जो काम एक सियासी जमात कर सकती थी, अपनी कायद और अपने कारकुनों की शहादत में मुलविस दहशतगर्दों के ख़िलाफ़ वो हमने किया है। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि उस वक्त की हुकूमतों ने इन वाक़यात को, इन दहशतगर्दी के वाक़यात को, इनके जो केसेस थे उनको ख़राब किया और उसके बाद जो रही सही कसर थी वो हमारी अदालतों ने निकाल दी। मेरा ख्याल है कि ये कहना मुनासिब नहीं है कि इस हल्के के रोड बहुत ख़राब हैं। इस हल्के के रोड शायद जब मैं मुंतखब हुआ था उस वक्त उनकी जो हालत थी कुछ और थी। आज मैं आपको कहता हूँ कि आप जाएँ, गलियों में जाएँ, रोडों में जाएँ, अक्सरियत में बड़ी तादाद में इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ का ठीक है। जिस सड़क पे हम और आप खड़े हैं ये कुछ अरसा पहले तक मेरे हल्के की सबसे बेहतरीन सड़क बनी हुई थी। लेकिन अगर आप देखेंगे आते हुए जाते हुए भी देख लीजिएगा, इस सड़क की बीच में खुदाई हुई है और वहाँ पानी का काम भी हुआ है, सीवेज का काम भी हुआ है, गैस की लाइनें भी डली हैं। जब ज़ाहिर है कि डेवलपमेंट के काम होते हैं तो ये खुदाइयाँ होती हैं। इस सड़क को भी हम बना देंगे, लेकिन वो काम भी ज़रूरी है जिसकी बिना पर ये सड़क ख़राब हुई। देखिए, मैंने अभी जब बात की थी उसमें एक बात का और भी इज़हार किया कि इस वक्त फ़लस्तीन में जो कुछ हो रहा है, जो कुछ इसराइल कर रहा है, उस पर सिर्फ ऐलानात, बयानात, मज़म्मत, मुज़ाहरे पूरी दुनिया में हो रहे हैं, लेकिन वो नाकाफ़ी हैं। दुनिया की बड़ी ताकतों को अमली तौर पर कुछ इक़दामात करने की ज़रूरत है ताकि दहशतगर्द इसराइल को उस दहशतगर्दी से रोका जा सके। जहाँ तक पीपल्स पार्टी की बात है, मैं किसी और का नाम नहीं लेना चाहता हूँ, लेकिन फ़लस्तीन में जो मज़ालिम हो रहे हैं, अगर उस पर किसी जमात की, किसी लीडर का वाज़ेह मौक़िफ़ आया है तो वो बिलावल भुट्टो ज़रदारी है। बाकी लोगों ने शायद घुमा फिरा के बातें की होंगी। चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने बड़े वाज़ेह अंदाज में पुरज़ोर तरीके से एक बयान दिया था और ना सिर्फ इसराइल के वाक़यात की खुलकर मज़म्मत की थी, बल्कि शायद उससे आगे भी कुछ कहा था। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो हमदर्दी के तौर पर हो सकती है वो कर रहे हैं हम। लेकिन आपको मैंने बताया है कि आज का जो हमारा एक इवेंट होता है, शोहदा का इवेंट होता है, तो उसको हमने मंसूब किया अपने फ़लस्तीनी भाइयों और बहनों के साथ।